हेलो गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक इतिहास का अध्ययन मगध के विकास से होता है। प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह वर्तमान बिहार में गया और पटना के मध्य स्थित है। तो हम आज मगध साम्राज्य के निम्न राजवंशों के शासक जो वहाँ शासन की उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है बृहद्रथ वंश। महाभारत में एक स्थान पर लिखा है कि कुरुवंशी राजा वाशु ने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया था। राजा वाशु के निधन के बाद इसका राज उसके 5 पुत्रों में बट गया था। इस विभाजन में मगध बृहद्रथ को मिला। बृहद्रथ ने गिरिवज्र को राजधानी बनाया, जो बाद में राजगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराणों के अनुसार मगध राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। यह अपनी मंत्री पुलिक के षड्यंत्र द्वारा मारा गया था। पुलिक ने अपने एक पुत्र को मगध और दूसरे पुत्र को अवंती का शासक बनाया, परंतु कुछ समय बाद भट्टी नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या कर दी गई। अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। पुराणों के अनुसार बिंबिसार का पिता का नाम क्षेमजित या हेमजित या छत्रोस था। अब हर्यक वंश स्टार्ट हो रहा है। इस वंश में निम्नलिखित शासक थे। पहला था बिंबिसार। इस वंश का प्रथम राजा बिंबिसार था और मगध का पहला प्रमाणित शासक था। 543 या 544 ईस्वी पूर्व बिंबिसार गद्दी पर बैठा। इस समय उसकी आयु 15 वर्ष की थी और उसकी मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा हुई थी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां अन्य जल के प्रभाव से 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 452 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया और उसकी मृत्यु बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु की मृत्यु उसका पुत्र उदयन के हाथ हुआ था, जो स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यह इतिहास में उदयी भिद्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयन के उत्तराधिकारी उदयन के पश्चात क्रमशः अनुरोध मुंड और नागदाशक नामक राजा मगध की गद्दी पर बैठे। बौद्ध ग्रंथों में इन सभी राजाओं का पितृ हत्या अर्थात अपने पिता का वध करने वाला कहा गया है। इसके बाद शिशुनाग नामक व्यक्ति को मगध का राजा बनाया गया। शिशुनाग की उत्पत्ति कैसी हुई तथा पूर्ण राजाओं के साथ क्या संबंध है, यह ज्ञात नहीं है। शिशुनाग ने हर्यक वंश का अंत करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। वह इतिहास में नंदीवर्धन के नाम से प्रसिद्ध था। वह राजधानी को कुछ समय के लिए राजगिरी के स्थान पर वैशाली ले गया। अवंती की शक्तियों को तोड़ देना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच 100 साल की पुरानी सभ्यता का अंत हो गया। इसके बाद उसका पुत्र शासक बना। शिशुराज 18 वर्ष तक ही शासक किया। कालाशोक शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध की गद्दी पर आरूढ़ हुआ। कालाशोक का एक नाम काकवर्ण भी था, क्योंकि उसका रंग कौवे के समान काला था। इस प्रकार उसने भी 28 वर्ष तक राज्य किया। इस वंश का अंतिम शासक पंचनग था, जिसकी महापद्म नंद ने धोखे से हत्या कर दी और नंद वंश की नींव डाली। नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक रहा। महापद्म नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसका दूसरा नाम उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार वह शूद्र स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ था। उसका पिता नाई और माता वैश्या थी, जो दिन भर की कमाई से बड़ी कठिनाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। वह देखने में सुंदर था, वह रानी का कृपा पात्र बन गया और रानी के प्रभाव से वह राजा का विश्वास पात्र बन गया और बाद में छलपूर्वक शिशुनाग वंश के राजा पंचनग की हत्या कर दी और सारी सत्ता अपने अधिकार में कर ली। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद ने सभी क्षत्रियों को समाप्त करके अपनी एक छत्र राज्य स्थापित किया। फिर उसके बाद घनानंद बैठा। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद 8 पुत्र थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुमाल्य था। बौद्ध ग्रंथ ने इसी को घनानंद कहा है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर के वापसी के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से 323 ईस्वी पूर्व में घनानंद को मार डाला और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार मगध में राजाओं ने शासन किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।